क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र का पानी अगर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो दुनिया के दूसरे कोने में बर्फ का ऐसा तूफान आ सकता है जो इंसानी बस्तियों को फ्रीजर बना दे। जी हाँ, ये कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की एक ऐसी ताजा चेतावनी है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, बढ़ते तापमान की बात करते हैं, लेकिन इस बार कुदरत एक ऐसा खेल खेलने जा रही है जो उम्मीद से बिल्कुल उलट है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार दुनिया के कई बड़े देशों में ऐसी हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने वाली है और इतनी भयानक बर्फबारी होने वाली है जिसने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पूरी आफत के पीछे दो बड़े विलेन हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में सुपर अल नीनो और पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। अब ये नाम सुनने में भले ही थोड़े तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का जो खेल है वो बेहद खौफनाक और समझने में बहुत आसान है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है प्रशांत महासागर से, जहां समुद्र का पानी इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। जब समुद्र का तापमान इस कदर बढ़ता है तो वैज्ञानिक उसे सुपर अल नीनो कहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर समुद्र का पानी गर्म हो रहा है तो फिर धरती पर ठंड कैसे बढ़ेगी। यहीं पर कुदरत का वो खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए है। दरअसल जब समुद्र से इतनी भारी मात्रा में गर्मी निकलती है तो वो हमारे आसमान में यानी वायुमंडल में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। ये गर्मी सीधे जाकर उस बर्फीले तूफान के रास्ते को बदल देती है जो हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर चक्कर काटता रहता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इस बर्फीले तूफान के घेरे को पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। आप इसे आसान शब्दों में बर्फ का जिन्न भी कह सकते हैं। ये पोलर वर्टेक्स असल में काफी जानलेवा और जमा देने वाली ठंड हवाओं का एक ऐसा घेरा है जो आम तौर पर नॉर्थ पोल के ऊपर ही एक मजबूत जेल की तरह कैद रहता है। जब तक ये मजबूत रहता है दुनिया के बाकी हिस्से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इस बार सुपर अल नीनो की गर्मी ने इस जेल की दीवारों को कमजोर करना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि अगर किसी खूंखार कैदी की जेल की दीवार कमजोर हो जाए तो क्या होगा, वो बाहर भागेगा। ठीक ऐसा ही इस पोलर वर्टेक्स के साथ होने जा रहा है। जैसे ही ये कमजोर पड़ेगा, इसके अंदर कैद वो जानलेवा बर्फीली हवाएं बाहर की तरफ भागेंगी और सीधे उन देशों का रुख करेंगी जहां इंसान रहते हैं। वैज्ञानिकों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि इस बार ये बर्फीला तूफान सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में मचाने वाला है। इन इलाकों में इस बार आम दिनों जैसी सर्दियां नहीं होंगी, बल्कि मौसम ऐसा मिजाज बदलेगा जिसे देखकर रूह कांप जाए। अमेरिका के कई राज्यों में इस बार ऐसी बर्फबारी हो सकती है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, पेड़ और घर सब कुछ पल भर में बर्फ की चादर के नीचे दफन हो जाएंगे। कनाडा का तो हाल और भी बुरा हो सकता है। वहां कई हिस्सों में तापमान इतना नीचे गिर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वही यूरोप की बात करें तो पिछले कुछ सालों से वहां मौसम का मिजाज पहले से ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस बार का सुपर अल नीनो वहां की ठंड को और ज्यादा जानलेवा बनाने के लिए तैयार बैठा है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार सर्दियों के ठीक बीच में अचानक से विंटर बॉम्ब फट सकते हैं। इसका मतलब है कि अचानक बिना किसी बड़ी चेतावनी के ऐसे बर्फीले तूफान आएंगे जो चंद घंटों में पूरे के पूरे शहर को जाम कर देंगे, बिजली ठप कर देंगे और जनजीवन को पूरी तरह से रोक देंगे। अब जब दुनिया के इतने बड़े हिस्से में ऐसा महासंकट आने वाला है तो भला भारत के लोग कैसे शांत रह सकते हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल घूम रहा है कि अगर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में ऐसी भयानक ठंड पड़ने वाली है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। क्या इस बार दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब में भी हाड़ कपाने वाली ठंड का नया रिकॉर्ड बनेगा? तो इसका जवाब यह है कि भले ही पोलर वर्टेक्स का सीधा असर भारत पर ना दिखे क्योंकि इस भौगोलिक रूप से उनसे बहुत दूर है, लेकिन सुपर अल नीनो एक ऐसी वैश्विक घटना है जिसे भारत अछूता नहीं रह सकता। समुद्र की ये हलचल भारत के मौसम के पूरे चक्र को बिगाड़ सकती है। इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे यहाँ सर्दियों की शुरुआत थोड़ी देर से हो, लेकिन जब ठंड पड़ेगी तो वो अपना रूप बदल सकती है। कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं कोहरा इतना लंबा खिंच जाएगा कि हफ्तों तक सूरज के दर्शन नहीं होंगे। कुल मिलाकर प्रकृति का ये नया संतुलन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाला है। आने वाले कुछ महीने मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के लिए और दुनिया भर की सरकारों के लिए काफी चुनौती भरे होने वाले हैं, क्योंकि जब कुदरत करवट लेती है तो इंसान के सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। अब देखना यह होगा कि इंसान प्रकृति के इस बदलते और खतरनाक मिजाज का सामना करने के लिए कितना तैयार है।